वेलकम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम जो बात करेंगे, एक ऐसा टॉपिक है ये, ठीक है, जो हर किसी की ज़िंदगी का बेसिकली जो है आज के टाइम पर हिस्सा बन चुका है और वो है सोशल मीडिया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का जो एवोल्यूशन है वो मतलब कि कैसे हुआ? या फिर आपने ये प्लेटफ़ॉर्म्स आज के दिन में बिज़नेस या ब्रांड्स के लिए, ठीक है, किस तरीके से जो है गेम चेंजर जो है ये बन चुके हैं, ठीक है? तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है एंड तक देखना कि तुम्हें आइडिया हो जाए कि भाई किस तरीके से जो है आजकल सोशल मीडिया आपके बिजनेस के लिए एज अ गेम चेंजर है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बराबर में बेल का बटन होगा, उसको प्रेस कर दो कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। ये सारे जो बेसिकली मैं लेक्चर्स तुम लोगों को जो यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट और ये इतने वैल्यूएबल लेक्चर्स हैं कि आपको एक पेड के तौर पे भी कोई नहीं बताएंगे ये लेक्चर्स जो कि मैं आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूँ। बट एक मोड, क्योंकि आप लोगों से मैं कोई पैसे कुछ चार्ज कर नहीं रहा हूँ, तो ये बेसिकली सब्सक्राइबर और ये सारी चीज़ें एक मोटिवेशन मेरे लिए होंगी कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो है हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इंट्रोडक्शन है हमारे पास। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं सोशल मीडिया की एवोल्यूशन से। सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, पहले हम ना सिर्फ टेलीफोन्स या फिर मेल के ज़रिए जो है हम बात करते थे, लेकिन आज जो है हम दुनिया के किसी भी कोने में जो है ना, एक क्लिक के ज़रिए जो है हम बात कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया जो है प्लेटफ़ॉर्म जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, ठीक है, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट और टम्बलर, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, रेडिट। तो इन सब प्लेटफ़ॉर्म्स ने ना मतलब अपने वक़्त पे जो है ना एक तरीके से रेवोल्यूशन बेसिकली जो है वो लाया है। हर प्लेटफ़ॉर्म्स का अपना एक पर्पस और एक ऑडियंस है। और सोशल मीडिया ने ना सिर्फ़ मतलब हमारी पर्सनल ज़िंदगी को, बल्कि जो है बिज़नेस और बेसिकली ब्रांड की जो है ना स्ट्रैटेजीज़ को भी जो है बदल दिया है। ठीक है? पहले क्या होता था कि पहले जो एक टाइम हुआ करता था, लोग बड़े-बड़े जो है बिलबोर्ड्स और ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल मार्केटिंग करा करते थे। आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि आपको एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है एड्स लोग रन करते, क्यों? अब बिलबोर्ड्स क्यों नहीं करते लोग? भाई बिलबोर्ड्स असल में पाकिस्तान में जो है ना प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ बिलबोर्ड्स अभी भी लगते हैं, ठीक है? और अगर देखें, पहले के टाइम पे पहले जो होता था कि वो बिलबोर्ड्स बहुत ज़्यादा लगा करते थे। तो उसकी वजह ये थी कि भाई पहले सोशल मीडिया का इतना एवोल्यूशन जो था वो नहीं था यहाँ पर। बट वक़्त के साथ-साथ चेंज होने लगा। अब ज़्यादातर जो आप देखोगे, जो भी अपना एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस बिज़नेस बना रहा है, सबकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस अवेलेबल है। चाहे वो आप कोई भी एक नया बिज़नेस उठा के देख लो, कोई भी ऐसा बंदा अगर आज के टाइम पे ऑनलाइन प्रेज़ेंस जिसकी नहीं होगी, वो बंदा भाई इस दुनिया से नहीं है, ठीक है? तो ये बस सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे तुम लोग देख लो कि भाई फेसबुक की जो आज का टोटल है 14 मिलियंस, 18 मिलियंस, इस तरीके से मतलब कि पूरी ये चल रही है आपकी एक टोटल जो सोशल मीडिया ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो है ना कंप्लीटली इन्फोग्राफिक्स जो है मैंने मेंशन आउट किए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत आपके पास जो है ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले जो है ना वो फेसबुक होता है, जो कि 2.8 बिलियन से जो है ना ज़्यादा मतलब कि एक्टिव यूज़र जो है वो रखता है, ठीक है। 2.8 बिलियन से ज़्यादा, ठीक है। इट्स बेसिकली ये जो ऑल अबाउट यहाँ पे जो मैंने ये आपके पास ये स्टार्ट्स जो लगाया है, जनवरी 2024 का ये स्टार्ट्स है। अब के टाइम पे जो है और ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है 2.8 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स जो बेसिकली जो है ना फेसबुक जो है वो ऑलमोस्ट रखता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है इंस्टाग्राम जो है वो 2 बिलियन मतलब एक्टिव यूज़र्स उससे ज़्यादा है। ट्विटर ट्विटर या फिर अभी के टाइम उसका नाम जो है वो एक्स हो गया है, वो बेसिकली 400 मिलियन मतलब उसके अंदर जो है ना एक्टिव यूज़र जो है वो एक तरीके से रखता है और टेक्निकली अपनी पॉपुलैरिटी के साथ जो है ना दुनिया भर में 1 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स का जो है ना एक तरीके से रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। ठीक है, और लिंक्डइन जो कि 900 मिलियन यूज़र्स है जो है तकरीबन ज़्यादा का जो है ना प्लेटफ़ॉर्म्स है। प्रोफेशनल्स के लिए सबसे अच्छा मतलब कि देखो, अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछे सर प्रोफेशनल्स के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं है? हर प्लेटफ़ॉर्म्स की मतलब कि अपनी एक ऑडियंस है और हर एक का जो है ना अपना एक यूनिक फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर कन्वर्जन, सेल्स, ई-कॉमर्स और आप एड्स एंड ऑल द थिंग्स अच्छे यूज़र्स हैं आपको अच्छी लीड्स ले सकते हो आप। इंस्टाग्राम के ऊपर भी अगर आप कोई अपना ब्रांड या फिर कोई बिज़नेस ग्रो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट थिंग्स। ट्विटर के ऊपर देखो कोई बिज़नेस या ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकते हो, बट ट्विटर्स के ऊपर हाँ, अपनी प्रेज़ेंस रख सकते हो। फॉर द इंटरनेशनल लीड्स के तौर पे तुम अपने ट्विटर पे प्रेज़ेंस रख सकते हो बेहतरीन। टिकटॉक इट्स अ बेस्ट, मैं कहता हूँ कि भाई वीडियो के लिए तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है। अगर तुम इसको प्रॉपर जो हैंडल करते हो, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म्स भी है ट्विटर, वो टिकटॉक सॉरी। लिंक्डइन प्रोफेशनली होता है, ठीक है। लिंक्डइन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लिंक्डइन इज़ ऑल अबाउट द लीड जनरेशन। हम फ्यूचर में कभी इसके ऊपर बात करेंगे, बट लिंक्डइन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेशक है, बट इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। ज़्यादा यूज़ जो होते हैं ना प्लेटफॉर्म्स, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। टिकटॉक, ये 4 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक चीज़ और यूज़ होती है जो कि पिंटरेस्ट हो गया या फिर स्नैपचैट हो गया, ये भी यूज़ करते हैं, बट स्नैपचैट इतना ज़्यादा नहीं होता।
लाइक हाँ, आप पिक्चर्स ये सब के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स इन सब के लिए कर सकते हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली Pinterest ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पास हैं। अब आपके पास ये है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि तुम इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें एडवांटेजेस ना बताऊँ सोशल मीडिया के तो गलत हो जाएगा। देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि ये ना मतलब ये आपको ना मतलब ठीक है, आपको दुनिया भर जो है, दुनिया भर के लोगों तक ना पहुँचने का मौका जो है वो देते हैं। ठीक है? आप अपने ब्रांड की एक तरीके से अवेयरनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप अपने फॉलोअर्स के साथ जो है वो एंगेज करके जो है उनको बेसिकली लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो आप दुनिया मतलब आप दुनिया ना दुनिया भर के बेसिकली लोगों तक जो है ना पहुँचने का बेसिकली मौका देती है। ठीक है? आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो एक तरीके से बढ़ा सकते हो। आप अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करके जो है उनके एक तरीके से लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, जो कि सोशल मीडिया ना आपको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का भी एक तरीके से ऑप्शन देता है। आप एक तरीके से ऑर्गेनिक की तरफ भी जा रहे होते हो, आपको टारगेट एडवर्टाइजिंग्स भी दे रहा होता है, मतलब पेड एड्स के ऊपर भी आप जा सकते हो। ठीक है? जिससे मतलब आप अपनी जो है ना एक आइडियल ऑडियंस तक भी जो है अपना मैसेज भेज सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लोथिंग ब्रांड है और आप चाहते हो कि भाई मेरा ये ब्रांड सिर्फ पाकिस्तान में लोग देखें, मुझे लोकल ब्रांड्स के ऊपर ही करना है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है? कंटेंट शेयरिंग भी मतलब ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है। कंटेंट शेयरिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आपको ना कंटेंट को मतलब कि वायरल कर सकते हो। ठीक है? और सबसे बेस्ट बात यहाँ पर ये होती है कि ये आपको ना अपने कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक लेने का भी जो है मौका देती है। आप किसी का काम कर रहे हो, आप उसे फीडबैक ले सकते हो कि भाई आपको हमारी सर्विसेज़ कैसी लगी, क्या है? ठीक है? दीज़ आर द बेस्ट एडवांटेजेस फॉर द सोशल मीडिया। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? देखिए, अब जब मैंने एडवांटेजेस की बात की है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं डिसएडवांटेजेस की भी बात करूँगा। तो सोशल मीडिया के जिस तरह देखो जिसके फ़ायदे होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है? अब इसका नुकसान जो है वो पहला है, प्राइवेसी कंसर्न्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। आजकल बेसिकली ना हमारे जो पर्सनल डाटा का जो है ना मिसयूज़ जो है ना एक तरीके से हो सकता है। ठीक है? दूसरा, सोशल मीडिया जो होता है ना एक तरीके से आप समझ लो कि एडिक्टिव जो है ना वो बन चुका है आजकल सोशल मीडिया। और एक तरीके से ये एडिक्टिव भी हो सकता है। एडिक्टिव इज़ ऑल अबाउट, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप काफ़ी टाइम मतलब कि जो है ना यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं लोग। अब जिनका बिज़नेस है वो तो बेस्ट है, ठीक है? आज के टाइम पे जिनका कुछ भी नहीं है, लोग अपना वक़्त गुज़ार रहे हैं सिर्फ़ सोशल मीडिया के ऊपर, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जस्ट स्क्रॉलिंग करके, मीम्स एंड ऑल दैट, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप 25-26 के बाद जाओगे, ठीक है, यू जस्ट रियलाइज़ द थिंग कि यार मैंने बड़ा अपना टाइम वेस्ट किया इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है? फिर आपको रियलाइज़ेशंस होंगी। तो वो टाइम वेस्ट करने से बेहतर ये है कि देखो, अगर सोशल मीडिया के ऊपर टाइम लगाना है तो ये चीज़ सीख लो, ये स्किल सीख लो जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि इससे तुम पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जो है ना, अब आप जो सोशल मीडिया के जब एडिक्टिव हो जाते हो ना, तो आप मेंटल हेल्थ पे भी जो है ना आपका एक नेगेटिव असर जो है वो हो सकता है, ठीक है? सोशल मीडिया से। जैसे आपको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी का होना, ये सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया से आपको हो सकती है। और एक और चीज़ भी है सोशल मीडिया का बहुत, साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट भी जो है ना एक मतलब के बड़े मसले, ठीक है? बहुत बढ़ रहा है सोशल मीडियाज़ के ऊपर साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट, इन सारी चीज़ें, ठीक है? जो कि मतलब सबसे बड़ा मसला है, ठीक है? और एक और चीज़ जो कि बहुत बड़ा मसला है और मैं और आप लोग बहुत ज़्यादा फेस करते होंगे इन द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, वो है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस, गलत इन्फॉर्मेशंस, फेक न्यूज़ का फैलना, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, बंदा नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ें, दीज़ आर द डिसएडवांटेजेस। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपको कोई ऑफिशियल लगता है, आप उसको फॉलो करो। आप बेशक अपने कोर्सेज़ के ऊपर भी, ये हज़ारों लोग कोर्सेज़ बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपको एक मेंटर रखना है, एक को फॉलो करो, बट अच्छे से फॉलो करो उसे। ठीक है? और देखो, असल चीज़ होती है ना कोई चीज़ सीखने की, आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो ना, असल होती है मेंटरशिप। आप कोई चीज़ सिखा रहे हो तो उस बंदे का कोई होगा माइंड के अंदर क्वेश्चन्स भी। अगर कोई बंदा स्किल सिखा रहा है और उसको आपको मेंटरशिप नहीं दे सकता, तो वो आपके लिए इनवैल्यूएबल है। ठीक है? हर बच्चा जो है खुद से नहीं सीख सकता कि भाई हाँ भाई मैंने वीडियो देख ली मैं सीख लूँगा। उसको एक मेंटरशिप्स की नीड होती है। ठीक है? एंड नाउ अब बेसिकली हम आ जाते हैं प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक इनसाइट्स के ऊपर। ठीक है? देखो, हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ना अपने तरीके से मतलब काम करता है। अब फ़ेसबुक है ना, ठीक है? तो फ़ेसबुक जो कि मतलब अब समझ लो कि ब्रांड अवेयरनेस और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है? और यहाँ पे आप जो है ना टारगेट एड्स भी जो है ना यहाँ बेसिकली काफ़ी जो है इफेक्टिव होते हैं, सही है? तो ज़्यादातर सोशल मीडिया हम ब्रांड बिल्डिंग्स या फिर हम कम्युनिटी की बिल्ड करने के लिए, एनालिटिक्स के लिए या फिर एड्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है। इंस्टाग्राम, ठीक है? इंस्टाग्राम मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादातर विजुअल कंटेंट के लिए जो बहुत ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर अगर आप फैशन, लाइफ़स्टाइल्स इनके ऊपर या ई-कॉमर्स आप ब्रांड के लिए भी जो है बहुत बेहतरीन है। आप विजुअल कंटेंट्स डाल सकते हो, लाइक रील्स, ये सब जो है बहुत अच्छा चलता है और ग्रोथ भी काफ़ी बेस्ट जो है इंस्टाग्राम के ऊपर होती है। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ग्रोथ आपको जल्दी नहीं मिलेगी। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते हो, आप ऑर्गेनिक की तरीके से फेसबुक के ऊपर ग्रो होना चाहते हो, मैं आपको कहता हूँ, आप 6 साल भी लगा लोगे ना, 15-10,000, 15-20,000 लाइक एंड फॉलोअर्स इतने तकरीबन हो सकते हैं। ठीक है? थोड़ा स्लोली ग्रोथ होता है, बट एज़ कम्पेयर टू द इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम बहुत तेज़ ग्रोथ होता है ड्यू टू द वायरल रील्स एंड ऑल दैट, ठीक है? उसके बाद ट्विटर, ट्विटर बेसिकली जो कि अब एक्स हो चुका है, आपको ना एक रियल टाइम न्यूज़ और फिर कस्टमर इंटरैक्शंस के लिए बहुत परफेक्ट है ट्विटर।
ठीक है। लिंक्डइन जो कि एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग लाइक B2B मार्केटिंग होती है ना, B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग होती है। डिटेल का भी मैंने लीड जनरेशन के ऊपर पढ़ाया, तो मैं जरूर B2B का कभी डिस्कशन करूंगा, या फिर ई कॉमर्स पढ़ाया तो। ठीक है। B2B का एक तरीके से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है लिंक्डइन और टिकटॉक। टिकटॉक जो कि ना मतलब आप एक तो बेसिकली लॉन्ग फॉर्म्स ऑफ वीडियोस होती हैं। एक टाइम हुआ करता था यूट्यूब के ऊपर जो है ना लॉन्ग जो है ना फॉर्म्स ऑफ वीडियोस चला करती थी। ठीक है। फिर यूट्यूब ने भी अपनी लॉन्चिंग कर दी शॉर्ट वीडियोस। ठीक है। और फिर टिकटॉक जो है, टिकटॉक बेस्ट होता है शॉर्ट वीडियो कंटेंट के लिए। ठीक है। और बहुत बेहतरीन है। ठीक है। और बहुत जल्दी जो है आप मतलब ग्रोथ भी कर लेते हो जो शॉर्ट्स के अंदर। अब यूट्यूब ने भी निकाला है, यूट्यूब के अंदर भी आप शॉर्ट्स बनाते हो, जैसे कि आपने टिकटॉक पे बनाया, यूट्यूब पे भी करोगे, बेहतरीन ग्रोथ मिलती है। ठीक है। एक आप ही लोगों का क्वेश्चन है कि भाई चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म फॉर द ब्रांड। ठीक है। ये सवाल मेरे पास आता है कि भाई चूज कैसे करें हम राइट प्लेटफॉर्म्स अपने ब्रांड के लिए। ठीक है। तो ये सवाल ना हर कोई बेसिकली उठाता है कि भाई आपको अपने ब्रांड के लिए किस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं बेसिकली इसका सिंपल सा जवाब दूंगा कि आपको अपनी ऑडियंस को बेसिकली एक दफ़ा समझना होगा कि क्या बेसिकली उनका एज ग्रुप है, कहाँ से हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है। उनके बेसिकली बात अपने बेसिकली कंटेंट जो आपके पास स्ट्रैटेजी है ना उसको बेसिकली तैयार करें कि क्या आप वीडियोस, फोटोज या फिर ब्लॉग जो है वो शेयर करेंगे। आपकी मार्केटिंग गोल्स क्या हैं, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन या सेल। इट्स ऑल अबाउट कि भाई देखो, राइट प्लेटफॉर्म अपने ब्रांड के लिए चूज करने का यही सिंपल सा है जो कि मैं तुम्हें बताया कि तुम्हारा एक एज ग्रुप कौन सा है, कौन लोग तुम्हें देखेंगे। बच्चे देखेंगे, लाइक अगर मेरा मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो एज ग्रुप है इट्स ऑल अबाउट 10 साल से लेकर, ठीक है, 40 साल 50 साल तक के भी लोग सीख सकते हैं। एज का कोई फैक्टर नहीं है, उससे भी अब लोग सीख सकते हैं अगर आपके पास शौक है तो। शौक एक मेजर चीज है। ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, आपकी ग्रोथ क्या हो, आप इंटरनेशनल की तरफ जाना चाहते हो या ये अभी जैसे मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट। अब इंटरेस्ट देखना है आपको कि भाई आपके बेसिकली जो एज फैक्टर है उनमें क्या इंटरेस्ट है, क्या उनको पसंद है, क्या चीज़ नहीं है। आपने फिर उसके बाद कंटेंट स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि भाई मैं किस किस तरीके का कंटेंट अब डालूंगा जिससे उनको पसंद आएगा। मतलब वीडियोस कैसी डालूंगा, फोटोज कैसी डालूंगा, ब्लॉग्स कैसे लिखूंगा, ये सारी चीज़ें। इन दी एंड अब ये सारी चीज़ हो गया, तुम्हारे पास गोल्स आ गया कि तुम्हारा मार्केट गोल क्या है। तुम्हें करना है कि तुम्हें $500 की तरफ जाना है, तुम्हें कितने मतलब कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें लीड्स चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, सेल। अब वहाँ पे ये चीज़ है कि तुम्हें ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, तुम्हें लीड चाहिए, तुम्हें सेल चाहिए। क्या है, अगर ई कॉमर्स का है तो ऑब्वियसली बात है यू नीड सम सेल्स। अगर तुम्हारे पास कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है तो यू नीड सम लीड्स। ठीक है। द फर्स्टली यू हैव टू डू द ब्रांड अवेयरनेस। कोई भी चीज़ होगी, अगर तुम एड्स की तरफ जा रहे हो, यू फर्स्ट हैव टू डू द ब्रांड अवेयरनेस। लोगों को आइडिया होगा कि भाई तुम्हारे ब्रांड क्या है, कौन सी ब्रांड है, क्या है। देन उसके बाद गो फॉर दी अदर सेक्शंस के तुम्हें कन्वर्जन या लीड्स में चाहिए या तुम्हें सेल्स चाहिए, जो भी। ठीक है। एंड आफ्टर दैट भाई बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है सर सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भाई सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए जो है ना प्रैक्टिस को जो है ना अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। पहला ये है कि कंसिस्टेंसी। ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो सोशल मीडिया मैनेजर आप नहीं बन सकते, कोई और काम कर लो भाई। भाई क्योंकि कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट कि अगर तुमने एक दिन 10 दिन तुमने टिकटॉक के ऊपर अपना कंटेंट डाला, 11वें दिन तुमने बोला भाई मेरा तो कंटेंट चल ही नहीं रहा है, ना व्यूज आ रहे हैं, ना शॉर्ट पे कोई कुछ लाइक्स आ रहे हैं, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं भाई, आप लाइक्स और फॉलो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना रहे हो। आप बेसिकली इसलिए बना रहे हो क्योंकि ये आपका शौक है, आपको सोशल मीडिया मैनेजर बनना है। बट आज नहीं तो जब आप कंसिस्टेंट होके जो है ना 4 महीने 5 महीने काम करोगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। रेगुलर पोस्टिंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलर पोस्टिंग्स और एक्टिव एंगेजमेंट जो है बहुत जरूरी है। अब तुमने 2 दिन 3 दिन डाली, 4 दिन छोड़ दिया तो तुम्हारी एंगेजमेंट ऑलरेडी डाउन हो जाएगी और डेड भी हो सकती है। फिर तुम उसको ना ओपन नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का एक एल्गो है कि अगर 4 दिन कोई भी चीज़ डालोगे और 4 दिन छोड़ दोगे तो वो जो बेसिकली जो आपके पास शुरू में लाइक्स आ रहे थे वो भी डेड हो जाएंगे। ठीक है। जब आप उनको आपका कंटेंट नहीं दिखेगा वो कहीं और से कंटेंट कंज्यूम करेंगे। आपके लिए बैठा हुआ थोड़ी है कोई, क्या आप डालोगे यार तो भाई फिर वो करेंगे। ठीक है। दूसरा जो मेन बात है वो ये है कि इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना जो है ना, एक तरीके से आपको एक तरीके से ऐसा कंटेंट बनाना होगा जो बेसिकली आपकी ऑडियंस को पसंद आए। बेशक आप जो है ना एक दिन में एक कंटेंट डालो या हफ्ते, देखो जब नए नए ना एज अ न्यू भी हो, मैं बोलता हूँ 7 दिन में 7 कंटेंट डालो, बट ऐसा डालो जिससे एंगेजमेंट आए कि एक ही आपकी वीडियो, एक ही पोस्ट ऐसी वायरल हो सकती है कि आपको अच्छा कुछ मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद है परफॉर्मेंस को जो है ना ट्रैक करना। मतलब कि ऑब्वियसली बात है, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हर जगह पे आपको एनालिटिक्स मिलेंगे। ठीक है। एनालिटिक्स का यूज करके ना अपनी स्ट्रेटजी को तुम रिफाइन कर सकते हो वहां पे कि भाई मुझे अब किस तरीके की पोस्ट डालनी चाहिए, क्या है। तुम कहीं पे तुम फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, हर में एनालिटिक्स मिलेंगे कि भाई कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने तुम्हारे पास जो है लोग रीच कर रहे हैं, कितने पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। कौन कौन सी बेसिकली पिक्चर्स के ऊपर तुम्हारे पास जो है व्यूज आए हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, तुम अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हो।
अपने फॉलोअर से इंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बहुत सारे पेजेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनके पेजेस ग्रोथ हो गई है, 50-100 कमेंट्स आ जाते हैं, या फिर आप कोई भी ई कॉमर्स का टिकटॉक के ऊपर चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे 20-30 लोगों के मैंने लोग छोड़ देते हैं उनको। भाई आप अपने जो है ना, जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका जवाब देना, उनका रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर करोगे, आप अपने फॉलोअर से एंगेज करोगे ना, तो उन पर ट्रस्ट बिल्डअप होगा। वो बोलेंगे यार ये ब्रांड हमें जवाब दे रहा है, वो आपसे दोबारा भी वो चीज़ को करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली एक ओवरव्यू था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बेसिकली फ़ायदों और नुकसान का, जो है एक तरीके से मैं तुम्हें बता दिया था। ठीक है। और कैसे आप अपने ना ब्रांड के लिए, मतलब कि इन्हें बेसिकली जो है इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और सब्सक्राइब बेसिकली जो है वो ज़रूर करना इसको। और अगर कोई सवाल हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और उसके बाद जो है हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआ में याद रखना। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड।